Hello students, I hope you all are good. Good morning all of you. Today we start 11 August business classes, class 12, chapter number 12. It's our last chapter. और इसके बाद आपके जो आज का टॉपिक है उसके बाद आपके कंज्यूमर राइट एंड अवेयरनेस के कुछ पॉइंट्स बताएंगे बेसिक से, देन कंप्लीट योर बिजनेस स्टडी। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके फीचर्स क्या हैं एंड 3 टायर रेजुडिशियल एजेंसी जो आती हैं इसके अंडर वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स क्या है, जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनकी सुरक्षा करना, किससे, धोखाधड़ी से उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज बीन प्रेजेंट एज एन इम्पोर्टेंट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट के रूप में इंडिया की हिस्ट्री में शामिल किया जाता है। इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1986। ये पास्ड है 1986 के थ्रू एंड कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ओनली 1 जुलाई 1987। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 हैज बीन प्रेजेंट। इट हैज इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड 1 जुलाई it was passed parliament 1986 but come into force with effect the 1 जुलाई 1987। मीन्स पास हो गया था 1986 में, बट उसका जो फुल्ली रूप से जो वर्क था वो जुलाई 1987 से स्टार्ट था। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर है वो पढ़ते हैं, उसके बाद आपके 3 रेजुडिशियल एजेंसी हैं उसको बताएंगे। फर्स्ट है कवरेज ऑफ आइटम। पहले हमें ये देखना होता है कि कवरेज ऑफ आइटम क्या होते हैं, मीन्स कौन कौन से कवरेज ऑफ आइटम हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, मीन्स भाई 20,000 10-20,000 रुपए का सामान है तो वो कौन से फोरम में जाएगा, और उससे ज़्यादा का हुआ तो फिर वो स्टेट में जाएगा, 1 करोड़ से मोर देन हुआ तो वो नेशनल में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ सेक्टर। मीन्स कौन कौन से सेक्टर आते हैं कवरेज के, मीन्स कौन कौन से सेक्टर होते हैं जो इसमें कवरेज करते हैं, इसको कवर करते हैं। जैसे मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ, मशीनरी हुई, है ना, ये सारी चीज़ें कवरेज, भाई ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है तो ये इसके अंडर आती है। अब देखिए कंपनसेटरी नेचर इन प्रोविजन। मीन्स क्या करता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब आप कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो क्या कंपनसेशन दिलाता है आपको, आपके साथ लड़ता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, और उससे रिलेटेड वो क्या करता है, कंपनसेटरी नेचर ऑफ मीन्स कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट मीन्स ये किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है कि किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही है, ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मीन्स वो सभी लोग जो फुली ग्रुप है जो कंज्यूमर का, उसके थ्रू ये वर्क होता है। इफेक्टिव एंड सेफगार्ड, ये प्रभावशाली है और सेफगार्ड होता है, मीन्स सेफ्टी प्रोवाइड करता है और प्रभावपूर्ण भी होता है। 3 टायर गवर्नेंस रेजुडिशियल मशीनरी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी एक्सप्लेन में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल कमीशन एंड एट अ नेशनल लेवल कमीशन, तो ये आते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट है हमारा टाइम बाउंड रेजुडिशियल। जो एजेंसीज होती हैं इसके अंडर कितने टाइम की लिमिट होती है, कितने टाइम की लिमिट होती है जिसके अंदर ये वर्क होता है, भाई 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उससे रिलेटेड हम वर्क करते हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्ट काउंसलिंग, इसके लिए प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एक काउंसलिंग होते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग इंक्लूड होते हैं जो मिलकर ये वर्क करते हैं। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPA कहा जाता है, और ये इसके साइलेंट फीचर थे, इसकी विशेषताएं थी।
थ्री टायर रेजोल्यूशन, कौन कौन से थ्री टायर रेजोल्यूशन है, एजेंसीज हैं, उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। अब देखते हैं कि देखिए थ्री टायर रेजोल्यूशन एजेंसीज हैं, फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड है स्टेट एंड थर्ड है नेशनल। मीन्स कोई छोटी पोस्ट की बात होती है जिसकी कंप्लेंट होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, और उससे मीन्स और ज़्यादा थोड़ा हाई ज़्यादा मार्जिन की आपकी पोस्ट होती है, आपको ज़्यादा लॉस हुआ होता है, आपके साथ ज़्यादा धोखाधड़ी होती है तो ज़्यादा मार्जिन की तो वो आती है स्टेट लेवल पे एंड देन उसके बाद नेशनल कमीशन पे। और इसका एक रास्ता ये भी है कि मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी सुनवाई ना हो तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, स्टेट पे ना हो तो नेशनल। चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या होता है। वन प्रेसिडेंट टू मेंबर, इसके अंदर वन प्रेसिडेंट होता है और उसके 2 मेंबर वर्क करते हैं। कंप्लेंट लेस देन 20 लाख, 20 लाख से कम की प्रोडक्ट की कंप्लेंट लिखी जाती है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्शन अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर अनसेटिस्फैक्शन होता है तो क्या होता है, उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है बाय डिपॉजिटिंग 25,000, ओके। और 50% कंप्लेंट विद 30 इन डे, मीन्स ज़्यादातर क्या होता है विद इन 30 डे इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। फिर जब अगर मान लो 20 लाख तक की चीज़ है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाती है, और उससे ज़्यादा का सामान है तो हम किस पे जाते हैं, स्टेट लेवल में। अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन के पास जाएगा। इसमें 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर होते हैं, और इसमें 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सामान आता है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड 50,000, यहाँ 25,000 था, यहाँ क्या है 50,000 है, और 50% विच एवर द लेस, या तो 50,000 या मीन्स जहाँ वो अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, उन दोनों में से जो वैल्यू कम है उसको वो आगे कर देते हैं, और इसका भी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने का कोशिश की जाती है, और इसको विद इन 30 डेज में कंप्लीट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट बात करेंगे नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन 1 पर्सन 4 मेंबर होते हैं, क्योंकि बड़ा क्राइटेरिया होता है, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 पर्सन एंड 4 मेंबर होते हैं। ये 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की चीज़ के लिए कंप्लेंट फाइल की जाती है, और अनसेटिस्फाइड कैन अपील सुप्रीम कोर्ट, अगर इससे भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और विद इन 30 डे उसका रिजल्ट आता है। तो इसमें टोटली वर्क क्या किया जाता है, 3 तरीके का वर्क है आपका। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन स्टेट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाएंगे। बट क्या किया जाता है, अगर नेशनल लेवल काउंसलिंग के थ्रू भी आप, नेशनल कमीशन के थ्रू भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मीन सेटिस्फाई कंज्यूमर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का आप जा सकते हैं अगर चाहें तो। ये था अगर कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए जो एक्ट बनाई गई थी 1986 के बारे में, उसके बारे में बताया गया था, उसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस लेवल पे वर्क किया जाता है, ये बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कंज्यूमर के क्या राइट होते हैं और कंज्यूमर को कहाँ अवेयरनेस रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा टॉपिक है नहीं, बट कंज्यूमर राइट है। अवेयरनेस वाला थोड़ा सा टॉपिक मुझे लग रहा है मे बी हो मे बी ना हो, मैं थोड़ा सा लाइटली करवा दूंगी इससे। और फिनिश योर चैप्टर, फिनिश योर बुक। थैंक यू सो मच।